आज अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक संसाधन और विकास से अध्याय 5 उद्योग के अंतर्गत भाग 5 में चर्चा करेंगे औद्योगिक प्रदेश की, इंडस्ट्रियल रीजन्स की। तो कॉपी पेन से लेकर हो जाइए तैयार। सबसे पहले बच्चों ये जानेंगे औद्योगिक प्रदेश कहते किसे हैं। उद्योग से संबंधित प्रदेश मतलब उसका इलाका। तो इलाका क्या होगा? जिस इलाके में उद्योग को स्थापित किया गया। उद्योग को स्थापित करने के उपरांत उद्योग पर आधारित कई छोटे छोटे उद्योग भी वहीं पर स्थापित कर दिए जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि उनकी आवश्यकता उस बड़े उद्योग से प्राप्त हो जाती है, इसीलिए औद्योगिक प्रदेश बनाए जाते हैं और वह किसी विशेष स्थान पर सूचीबद्ध किए जाते हैं जहां पर वह चलाए जाते हैं। तो नोट कर लीजिए औद्योगिक प्रदेश क्या होते हैं। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरीके के उद्योग, अलग अलग उद्योग, जैसे लोहा इस्पात कारखाना है तो उससे संबंधित जितने भी उद्योग जो लोहा इस्पात पर आधारित हैं वह उनकी नींव है। जैसे लोहे के सरिये तैयार करना, कीले तैयार करना, ऑटोमोबाइल के लिए पत्रे तैयार करना, सारी चीज़ें, तार वगैरह तैयार करना, तो उस पर आधारित ढक्कन तैयार करना, ये सारे आधारित उद्योग उसके समीप लगेंगे, जिससे उसकी जो कीमत है, परिवहन लागत कम लगे और भी चीज़ें जो तैयार माल है वह अधिक मूल्य का ना हो और लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो कई तरीके के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपने निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। तो बात की, क्योंकि परिवहन लागत अगर बढ़ेगी तो लाभ इतना नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए वो क्या करते हैं, नज़दीक स्थापित होते हैं और अपनी आवश्यकताओं को दूसरे उद्योग से प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरीके से विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, विश्व पे अगर नज़र डालते हैं यानी पूरे विश्व पर, तो कौन कौन से हैं प्रमुख रूप से आप देखेंगे। उत्तरी अमेरिका में अगर देखते हैं तो विश्व उनमें पूर्वोत्तर अमेरिका का जो इलाका है, यानी कि जो ग्रेट लेक्स का इलाका है, जहाँ पर ग्रेट सुपीरियर लेक है, ओंटेरियो है, मिशिगन है, हारून है, ये प्रमुख झीलें हैं और उसी के समीप विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र लगे हुए हैं। आप ये देख सकते हैं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का इलाका है जहाँ पर ये 5 लेक्स का इलाका है। 5 प्रमुख झीलें हैं। जो ग्रेट लेक सुपीरियर है वह सबसे बड़ी झील है और ओंटेरियो जो कनाडा के बॉर्डर पे है, यानी कि विशेष रूप से अगर पूर्वोत्तर अमेरिका पे देखा जाए तो वहाँ पर यूएसए और कनाडा का इलाका आता है जहाँ पर औद्योगिक प्रदेश विकसित है। इसी तरीके से पश्चिमी और मध्य यूरोप के इलाके हैं जहाँ पर जो विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश देखने को मिलते हैं, जिसमें यूके का इलाका है, जर्मनी का इलाका है और फ्रांस का इलाका है। इन सब पे विस्तार में हम जब खनिज संसाधनों का वितरण वीडियो तैयार कर रहे थे, उसमें एक एक जो उस पर आधारित उद्योग धंधे कौन कौन से हैं उन पे विस्तार से बात की गई है। उस वीडियो को आप बिल्कुल देखिए जहां पर आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसी तरीके से पूर्वी यूरोप है और पूर्वी एशिया के इलाके हैं, उसमें आप चीन है, जापान है और भारत जो कि एशिया के इलाकों में शामिल किए जाते हैं। ये मानचित्र आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं। ये 5 लेक्स का इलाका है जो हमने बात की, पूर्वोत्तर अमेरिका के इलाकों की बात की। इसी तरीके से आप देखेंगे पश्चिमी और मध्य यूरोप के अंतर्गत हमने बात की। जो पश्चिमी और मध्य यूरोप का इलाका है, जिन इलाकों में मॉस्को डोनबास के इलाके हैं जहां पर औद्योगिक प्रदेश स्थापित हैं। इसी की तरीके से आप देखेंगे महत्वपूर्ण रूप से पश्चिमी और मध्य यूरोप आ गया, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया के इलाकों में आप देखेंगे तो ये भारत का इलाका आ गया, चीन का इलाका आ गया। ये सारे के सारे इलाके किसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं? पूर्वी एशिया में चीन है, जापान है और भारत इसके अंतर्गत शामिल है। इसी तरीके से मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः कहाँ पर स्थापित है बच्चों? शीतोष्ण कटिबंधीय इलाकों में है, क्योंकि जो उद्योग धंधे लगाए जाते हैं उसके लिए अनुकूल जलवायु का होना बहुत आवश्यक है और अनुकूल जलवायु जो है वह शीतोष्ण जो इलाके हैं उनमें देखने को मिलती है। आप मानचित्र में देख सकते हैं शीतोष्ण इलाके अधिकतर, यानी कि आप बात करें कि 45 डिग्री से ऊपर वाले इलाके हैं जहाँ पर इसका विस्तार आपको देखने को मिल रहा है। इस इलाकों में जहाँ पर जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं, समुद्री पत्तनों के समीप होता है, यानी कि जब माल तैयार हो जाता है तो परिवहन के रूप में आयात निर्यात किया जाता है, तो उसके लिए जो समुद्र के नज़दीक होना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। और
कच्चे माल के रूप में देखेंगे तो कोयले के क्षेत्रों पर, क्योंकि कई प्रकार के उद्योग हैं, जो भारी उद्योग इंडस्ट्री है वो पूरी तरीके से किस पे, कोयले पर आधारित होती है। आप ये कोयले क्षेत्रों को देख सकते हैं। इसी तरीके से भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश भी हैं, जिसमें प्रमुख रूप से 8 औद्योगिक प्रदेशों को हम देखेंगे। सबसे पहले मुंबई पुणे का समूह है, दूसरा बेंगलोर तमिलनाडु का प्रदेश है, हुगली प्रदेश है जो कि पश्चिम बंगाल में है, अहमदाबाद वडोदरा का इलाका है जो गुजरात के अंतर्गत आता है, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश है। कई बार छोटा नागपुर का जिक्र किया है, जिसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। खनिज बहुतायत में छोटा नागपुर पठार में उपलब्ध है। विशाखापट्टनम है, गंटूर का औद्योगिक क्षेत्र है दक्षिणी भारत में। इसी तरीके गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश है जिनको हम देखेंगे। तो ये प्रमुख औद्योगिक तंत्र है। और इसी के साथ कोलम है, तिरुवनंतपुरम है, औद्योगिक प्रदेश इसमें शामिल किए जाते हैं। आगे देखते हैं, ये प्रमुख औद्योगिक प्रदेश को मानचित्र में प्रदर्शित किया गया है, जो आप ये देख रहे हैं। मुंबई पुणे का इलाका है, तो ये मुंबई पुणे वाला इलाका यहाँ पर आता है। इसी तरीके से बेंगलोर तमिलनाडु का इलाका है, ये बेंगलोर और तमिलनाडु के इलाके यहाँ पर है। इसी तरीके से हम देखेंगे हुगली प्रदेश है। हुगली प्रदेश को आप ये देखिए, इस इलाके में ये हुगली प्रदेश आ रहा है जो वेस्ट बंगाल, और इसके साथ के जो इलाके हैं झारखंड और उड़ीसा वाले इलाके के भी उद्योग जो तंत्र या औद्योगिक प्रदेश इसमें शामिल किए जाते हैं। इसी के साथ छोटा नागपुर प्रदेश है, विशाखापट्टनम और गंटूर का इलाका है। इसी भांति गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ का इलाका है। आप ये देख सकते हैं गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ का इलाका इसमें शामिल किया गया है। इसी तरीके से देखेंगे कि जो प्रमुख उद्योगों का वितरण किस तरीके से किया गया है, जिस पे डिटेल में आगे और एक वीडियो तैयार करेंगे। तो औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं, प्रमुख रूप से देखेंगे। सबसे पहले लोहा इस्पात उद्योग है, आप ये देख सकते हैं, जो महत्वपूर्ण रूप से कई उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाता है। एक देश के विकास में लोहा इस्पात का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सुई से लेके बड़े से बड़े जहाज को बनाने में लोहा इस्पात उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान है। इसी भांति सूती वस्त्र उद्योग भी एक महत्वपूर्ण और पुरानी इंडस्ट्री है जो कई देशों में चल रही है। इसी तरीके से नवीनतम में अगर देखेंगे तो सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि जो आईटी सेक्टर है, आईटी इंडस्ट्री है, वह सबसे नवीनतम है। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे जैसे कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली है जो यूएसए में स्थित है। इसी तरीके से भारत में बेंगलोर है, बेंगलुरु है जो आईटी इंडस्ट्री और सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। तो ये आप देखिए, लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग हैं जिनको भी हम शामिल करेंगे। और इसी तरीके से सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है जिसकी भी हम बात करेंगे। वे देश जिनमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित हैं जैसे जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस, ये महत्वपूर्ण इलाके हैं जहां लोहा इस्पात के कारखाने स्थापित हैं। वस्त्र उद्योग भारत है, हांगकांग है, दक्षिणी कोरिया है, जापान और ताइवान के इलाकों में संकेंद्रित है, वहां पर वस्त्र उद्योग देखने को मिलता है। इसी तरीके से सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया का इलाका आपको बताया है। ये इलाका है जहां सिलिकॉन वैली लिखा गया है, यूएसए का मानचित्र है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में आप देख सकते हैं सिलिकॉन वैली है, ये आप देख सकते हैं सिलिकॉन वैली का चित्र है। और भारत में भी बेंगलुरु है, बेंगलुरु भी जो है वह भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से उसको जाना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।